स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंसोटोनिक 247 पर। आज ये केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है जिसमें आप सभी जानने वाले हैं पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। तो आज आप क्या जानेंगे? पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस ये होता क्या है? यानी पदार्थ यानी सब्सटेंसेस क्या होता है? सब्सटेंसेस वो होता है जो जिनका कोई स्थान होता है, जो स्थान घेरता है, जिनका अस्तित्व होता है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। ठीक है, तो इनकी योजना जो है वो कितने प्रकार की होती है? इन्हें हम बांटते हैं। अब इनके भाग के बारे में आज आप सभी जानेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, इनके वर्ग को बांटेंगे अलग अलग कि कितने इनके भाग होते हैं। तो जो पहला होगा वो विषमांग पदार्थ। विषमांग पदार्थ यानी कि हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। और जो ये दूसरा है वो समांग पदार्थ। अब जो इन दोनों में अगर हम बात करें तो इसमें तो अब आगे कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो पहले से ही विषम है, जो पहले से ही बेकार है, तो उसमें और क्या निकाला जा सकता है। और जो समांग है यानी कि जो अच्छा है, लगभग इस जो ये होमोजीनियस, इसके जो होती है इंग्लिश, उसको कहते हैं होमोजीनियस, ये है हेट्रोजीनियस। तो समांग पदार्थ के और आगे भाग होते हैं, जैसे कि दूसरा जो भाग है समांग का वो है, पहला तो हो जाएगा, पहला क्या होगा? पहला होगा विलयन। पहला है हमारा विलयन यानी जो सॉल्यूशन होता है। और दूसरा शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ। तो आज अभी ये क्लास जो है वो दूसरी क्लास है, तो इसमें आप अगर इन सभी की परिभाषा अभी मैं बताने वाला हूं, इन सभी की परिभाषा। ठीक है, तो आप विलयन, इसके बाद शुद्ध पदार्थ का भी एक पार्ट होता है, वो होगा शुद्ध पदार्थ का जो पार्ट है वो भी दो पार्ट हैं। एक तो है तत्व यानी कि एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और ये दूसरा है यौगिक। दूसरा क्या है? यौगिक यानी कंपाउंड्स, इसकी इंग्लिश होती है कंपाउंड्स। तो जो इसकी परिभाषा आप जान ही गए हैं, जो स्थान घेरते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। समांग भी हो सकते हैं, विषमांग भी हो सकते हैं, इनके अंदर विलयन भी हो सकता है, कोई शुद्ध पदार्थ हो सकता है, तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, एक पदार्थ के अंदर इतने चीज हो सकते हैं। वो किसमें हो सकते हैं? वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस में भी पदार्थ पाए जा सकते हैं। तो अब बात करेंगे विषमांग पदार्थ की परिभाषा के बारे में कि विषमांग पदार्थ असल में होता क्या है। तो ये जो विषमांग पदार्थ आप देख रहे हैं, इसकी जो परिभाषा यानी कि इसका मतलब जो होगा वो होगा जिन पदार्थों में भिन्न प्रकार के, समझ रहे हैं, भिन्न प्रकार के पदार्थ, जिन पदार्थों में भिन्न प्रकार के भाग उपस्थित होते हैं उन्हें हम विषमांग पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल, और उदाहरण के तौर पर अगर लें तो तेल और जल, या फिर सेकंड जो उदाहरण होगा हमारा जल और बर्फ। ये क्या हो जाए? इसमें दो प्रकार के अणु हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, तेल और जल, जल व बर्फ। इसी तरह के कई एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे दूध होता है वो भी विषमांग पदार्थ है, ये जो मिट्टी है ये भी विषमांग पदार्थ है, धुआं है ये भी विषमांग पदार्थ के अंतर्गत ही आते हैं। समांग पदार्थ यानी कि होमोजीनियस, जिसकी इंग्लिश होती है। समांग पदार्थ
जिन जिन पदार्थों का जो प्रत्येक भाग समान प्रकार का होता है उसे हम समांग पदार्थ कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि कोई भी धातु आप ले लीजिए, कॉपर, एल्यूमिनियम, पारा आदि सभी धातुएं तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि सभी प्रकार की जितनी भी गैसें हैं और गैसों के मिश्रण भी इसी में आते हैं। समांग पदार्थ में गैसों का कोई भी मिश्रण हो, कोई भी पदार्थ का जो होता है उसका विलयन यानी उसका जो कोई भी पदार्थ का जो सॉल्यूशन होता है वो भी समांग पदार्थ के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और जितने भी तत्व और यौगिक होते हैं वो भी समांग पदार्थ होते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इसके आगे, अगर ये आपको इतना चार्ट अगर आपको याद है तो इसके जो बारे में आप पूरी तरह जान जाएंगे, पदार्थ में क्या क्या आता है और किस तरह के जो होते हैं पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप जान गए कि समांग पदार्थ क्या होता है। इसमें कोई भी तरह की गैस हो, कोई भी तरह के तत्व हो, कोई भी तरह के यौगिक हो, कोई भी तरह की धातु है, आज तक जितनी भी धातुएं हैं सभी प्रकार की गैसें, ये सारे समांग पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा हमारा विलयन। विलयन का इंग्लिश होती है सॉल्यूशन। इसके बारे में अगर बात करें तो जो होता है दो या दो से अधिक समांग पदार्थों के मिश्रण को यानी कि होमोजीनियस सब्सटेंसेस को हम विलयन कहते हैं यानी सॉल्यूशन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांग मिश्रण को, समझ रहे हैं, दो या दो से अधिक समांग मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। शुद्ध पदार्थ यानी कि एक प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है प्योर सब्सटेंसेस। ये जिन समांग पदार्थों का, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हो जाएगा जिन समांग पदार्थों का संगठन निश्चित होता है और स्थिर भी होता है वो हमारा होता है शुद्ध पदार्थ। यानी कि एकदम प्योर है तो उसका जो संगठन होगा, कंपोजिशन होगा वो स्थिर होगा और निश्चित भी होगा, क्योंकि उसमें अनिश्चितता आ ही नहीं सकती, वो पूरा प्योर है। ठीक है, जितने भी तत्व और यौगिक हैं वो शुद्ध पदार्थ हैं। इसके आगे अब तत्व यानी एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसकी अगर इस तत्व किसे कहते हैं, तत्व उसे कहते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थ को ही हम तत्व कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, जो आप पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जितने भी होते हैं तत्व शुद्ध पदार्थ यानी समान परमाणु क्रमांक वाले जितने भी होते हैं परमाणु वो तत्व कहलाते हैं। अगर हम यौगिक के बारे में बात करें, यौगिक जिसकी इंग्लिश होती है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की इंग्लिश होती है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया से बने हुए शुद्ध पदार्थ को हम कंपाउंड्स कहते हैं यानी कि यौगिक कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा NH3 एक कंपाउंड्स है, H2O एक कंपाउंड्स है। ठीक है, क्योंकि वो भिन्न प्रकार के परमाणु क्रमांकों से बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये इतना जो स्ट्रक्चर बना है इतना आपको याद कर लेना है। अगर आपको ये इतना याद होगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। आप इसको याद करना है, ये सब तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे जो क्लास सेकंड और दूसरी क्लास आएगी इसके बाद वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो ये अभी तो शुरुआत है, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको केमिस्ट्री में कोई हरा नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।